गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसमें फर्स्ट और सेकंड में करवा चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोड कर भी चुका हूँ यूट्यूब पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना चला हुआ है, लेक्चर नंबर 2 में भी वही है, और लेक्चर नंबर 3 में आज हमने करना है स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये कंप्लीट कर देंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा बच्चों, ठीक है। और इसमें हमें स्टार्ट करना है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस अगर मैं बात करूं इसकी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो जो हमारे पास होते हैं पीजीसी, पीजीसी बोले तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये जो सेल्स होंगे, ये जो सेल्स होंगे, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं योक सैक के अंदर। ये प्रेजेंट होंगे बच्चों योक सैक के अंदर, ठीक है। और फिर योक सैक से ये क्या करेंगे? पीजीसी, योक सैक से पीजीसी, ठीक है, रीच कर जाएंगे कहां पर? कहां पर रीच करेंगे? टेस्टिस के पास। जब ये टेस्टिस में आएंगे पीजीसी, याद रखना, टेस्टिस के अंदर जो पीजीसी होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? स्पर्मेटोगोनियम के अंदर। किसके अंदर? स्पर्मेटोगोनियम के अंदर। स्पर्मेटोगोनियम, या फिर इसको बोल लो स्पर्म मदर सेल, या फिर इसको बोल लो स्पर्म मदर सेल, ठीक है। और इन्हीं से हमें क्या पढ़नी है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बहुत सारे पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जिनको हम बोलते हैं, ये योक सैक के अंदर होते हैं, ठीक है। अब योक सैक से फिर ये टेस्टिस के पास पहुंच जाते हैं, तो पीजीसी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटोगोनियम में। क्लियर? अब हमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़नी है। स्पर्मेटोजेनेसिस के 4 अलग अलग फेजेस या फिर 4 अलग अलग स्टेजेस में हम इसको पूरा करेंगे। वो स्टेजेस कौन सी होगी? वो स्टेजेस होगी फर्स्ट। फर्स्ट वाली कौन सी होगी? फर्स्ट को मैं बोल दूं स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन की जो स्टेज होगी। सेकंड, स्टेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की जो स्टेज होगी, ठीक है बच्चों। थर्ड वन, थर्ड वन को मैं क्या बोलूंगा? स्टेज ऑफ मैचुरेशन, स्टेज ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। फोर्थ नंबर, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैं स्टेजेस इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसमें गलत होने के चांसेस 0.1% भी ना बचे। क्लियर? तो ये स्टेजेस हमने पढ़नी है। यहां पे हम स्पर्मेटोजेनेसिस को खत्म कर देंगे, और फिर लास्ट वाला जो टॉपिक बचेगा अपना इसके अंदर, वो पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये कुछ होने वाला है अपना, तो जल्दी से करते हैं हम स्टार्ट। ये जरूर नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टार्ट करें बच्चों हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, बड़ा इजी
टॉपिक है, बड़ा इजी सब्जेक्ट है, पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं क्रैम करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, जो फर्स्ट वाली स्टेज मैंने बताई, वैसे मैं स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या बोल सकता हूँ, इसमें बोल सकता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया थ्रू मियोसिस, थ्रू मियोसिस या फिर मियोटिक डिवीजन। अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसी को हमने खत्म करना है, इसी एक लाइन को 4 स्टेजेस के अंदर खत्म करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली स्टेज कौन सी है? फर्स्ट वाली स्टेज है बच्चों, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, ठीक है। जिसको तुम एनसीईआरटी में क्या पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में तुम पढ़ रहे हो, इसमें क्या होगा, माइटोटिक, माइटोटिक डिफरेंशिएशन, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा इसके अंदर, ठीक है। ये हमने इसमें पढ़ना है, क्लियर। तो क्या होता है देखो, इसके अंदर, इसमें जो स्पर्मेटोगोनियम होगा, इसमें स्पर्मेटोगोनियम वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा माइटोटिकली, डिवाइड माइटोटिकली, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम है, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा माइटोटिकली, माइटोसिस होगी इसके अंदर, ठीक है। मान लिया, मान लिया बच्चों, अपने पास क्या है, ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये डिवाइड कर रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये भी क्या है, 2n है, ये भी क्या है, 2n है, ये भी क्या है, 2n, ठीक है। अब देखो, ये तुम बना लो, इसको बनाओ तुम फर्स्ट जनरेशन, इसको बनाओ तुम फर्स्ट जनरेशन, ये क्या बनी तुम्हारी, सेकंड जनरेशन, ठीक है। ये फर्दर फिर माइटोटिक डिवाइड कर रहा है माइटोटिकली कुछ इस टाइप से, ये भी क्या है, 2n, ये भी क्या है, 2n, ये तुम्हारी बनी थर्ड जनरेशन, ये तुम्हारी बनी बच्चों थर्ड जनरेशन। देन फिर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ये भी 2n, ये भी 2n। अब तुम्हारी कौन सी बनी है, ये बनी तुम्हारी फोर्थ जनरेशन, ठीक है। ये कौन सा है, 2n, ये भी क्या है, 2n। ये कौन सी बनी तुम्हारी, फिफ्थ जनरेशन, ये बनी बच्चे तुम्हारी फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने इसलिए क्यों बनाया है। ये भी 2n, ये भी 2n, ये बनी बच्चों तुम्हारी सिक्स्थ जनरेशन, ये बनी सिक्स्थ जनरेशन, 2n, 2n, एंड ये बनी बच्चों तुम्हारी सेवंथ जनरेशन, ठीक है। हम फर्स्ट जनरेशन से सेवन जनरेशन पे जाएंगे। अगर तुम एनसीईआरटी में यही स्टेप पढ़ते हो तो उसमें बोलते हैं कि बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम, उनमें माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगी, तो वहां से क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट जनरेशन से सेवंथ जनरेशन पे आए हैं। अब ध्यान से सुनना, जो ये सेवंथ जनरेशन वाला बना है स्पर्मेटोगोनियम, इसी को हम क्या नाम देंगे, ये क्या बना बच्चों हमारा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये बना अपना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कैसा है, डिप्लॉइड, दैट इज 2n। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। तो ऐसे ये माइटोटिक डिफरेंशिएशन, इसीलिए इसको क्या बोला, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, यानी कि माइटोटिक डिवीजन हो रही है, 2n से 2n ही बन रहा है,
ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे डिवाइड कर सकते हैं, ये फर्दर डिवाइड करेगा, ये फर्दर डिवाइड करेगा, ठीक है, माइटोटिकली डिफरेंशिएट करते जाएंगे। क्लियर। तो फर्स्ट जनरेशन से 7 जनरेशन तक, यानी कि 7 जनरेशन पे हमने क्या कर दिया, 7 जनरेशन वाला जो स्पर्मेटोगोनियम होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत हो जाएगा। अब इसके बाद ये बना अपना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, ये वाला स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन खत्म, सेकंड वाला स्टेज ऑफ ग्रोथ। सेकंड, इनको नोट करते रहना बच्चों। सेकंड अपना स्टेज ऑफ ग्रोथ। स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ ग्रोथ क्या कह रही है, स्टेज ऑफ ग्रोथ क्या कह रही है। अब इसमें देखो, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। ग्रो इन साइज, ठीक है। जिसका साइटोप्लाज्म है वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद कैसे, मान लिया ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसको बोल दिया मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये क्या करेगा, साइज में ग्रो करेगा, ठीक है। ये क्या है, 2n ही है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब जो यहाँ पे काम होगा किसका, अच्छा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो न्यूट्रिशन कहां से ले रहा है, न्यूट्रिशन के लिए हम किसको जान रहे हैं, सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, या फिर इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस फेज में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अलग अलग इसलिए बता रहा हूं मैं तुम्हें, ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएं, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब देखो, ग्रोथ का जो स्टेज होगी, इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो साइज में ग्रो करेगा, साइज में ग्रो करेगा, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो उसका क्या करेगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण, अब जैसे मैंने बता दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कुछ इस टाइप का है, ठीक है, या फिर साइज में इतना है, वो जैसे ही ग्रो कर रहा था वो ये साइज में होगा, ठीक है। तो इसमें जो अभी न्यूट्रिशन कहां से ले रहा है, वो ले रहा है सर्टोली सेल से, ये भी मैंने बताया, तो इसको बोलते हैं हम स्टेज ऑफ ग्रोथ। क्लियर। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ बच्चों। थर्ड पे हम बोलते हैं, थर्ड जो स्टेज होगी वो होगी स्टेज ऑफ मैचुरेशन। वो जो स्टेज होगी बच्चों उसको बोलेंगे हम स्टेज ऑफ मैचुरेशन। अब स्टेज ऑफ मैचुरेशन में देख लो क्या पढ़ना है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, उसे क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेंगे। क्लियर। सुनो फिर, अपने पास ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये है बच्चों अपने पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, इसे बन रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसे क्या बन रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है उसको रटते चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक स्टेप को अच्छे से समझो।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये क्या बना तुम्हारा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कब बना, कब बना बच्चों, जब यहां पे तुम्हारी क्या हुई, मियोसिस वन। कौन सी, मियोसिस वन। और मियोसिस वन तुम्हें पता है, मियोसिस वन किसके इक्वल होती है, मियोसिस वन होती है बच्चों रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। मान लिया ये वाला सेल अपना डिप्लॉइड था 2n, ठीक है, तो ये क्या बना अपना, ये भी n बना और ये भी n बना, ठीक है। मैं n to n क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि प्लॉइडी पे भी क्वेश्चन आता है, क्लियर। उसके बाद उसके बाद फिर बनते हैं अपने, फिर बनते हैं अपने स्पर्मेटिड, फिर बनेंगे बच्चों अपने स्पर्मेटिड, ठीक है। इनको मैंने क्या बोला, स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड्स बने हैं। अब जो स्पर्मेटिड बने हैं, फिर यहाँ पे क्या हुई है अपनी मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 2 क्या होती है अपनी, मियोसिस 2 को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, मियोसिस 2 को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसको बोलते हैं बच्चों इक्वेशनल डिवीजन। एक सेकंड रुको, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। अब देखो ये एन एन थे, तो ये भी कैसा बना, एन बना, 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 ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, ठीक है। अब यहां से, अब इनसे, इनके बाद अपना स्टार्ट हो जाता है, इनके बाद अपना स्टार्ट हो जाता है बच्चों स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। यहां तक नोट कर लो। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनना है तो मियोसिस 1 हो रही है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, 2n से n बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेंगे, दैट इज मियोसिस 2, दैट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस 2, क्लियर। तो nn से क्या बन रहा है, n ही बन रहा है। अब इसके बाद स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में देखो क्या कर रहे हैं हम, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अरे भैया क्या चल रहा है, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या हो रहा है, अब देखो अपने पास क्या बना था, अपने पास बना था स्पर्मेटिड, अपने पास बना था स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ। ये कैसे बन रहा है, यहाँ पे हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मान लिया अपने पास क्या बने थे, ये स्पर्मेटिड बने थे, ठीक है। यहां से, यहां से अपना क्या बनना है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर। अब सुनो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ spermatid, transformation of spermatid in cylinder like, in cylinder like spermatozoa,
स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? उसको हम नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उसको हम नाम देते हैं बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इस बात को जरा नोट करना, उसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि ये अपने कौन है? ये है बच्चों अपने स्पर्मेटिड, ये बने हैं अपने स्पर्मेटिड, और ये क्या बना अपना? स्पर्मेटोजोआ। ये बना अपना स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसको हम नाम दे रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? अब जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, फर्स्ट वाला चेंज हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट में हम बोल सकते हैं गोल्जी बॉडी चेंजेस इनटू एक्रोसोम। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी? एक्रोसोम के अंदर। ठीक है, एक्रोसोम पढ़ाऊंगा जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, स्पर्मेटोजोआ का। ठीक है, जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस या फिर मैं बोलूं डीएनए, डीएनए क्या हो जाएगा बच्चों? डीकंडेंस हो जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा? डीकंडेंस हो जाएगा, न्यूक्लियस का साइज भी छोटा हो जाएगा। यहाँ थर्ड केस क्या बनेगा? थर्ड वाला केस क्या बनेगा बच्चों? थर्ड केस में मैं बोल सकता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड इन स्पाइरल मैनर। जो माइटोकॉन्ड्रिया वो अरेंज हो जाएंगे इसमें स्पाइरल मैनर के अंदर। ठीक है, मिडिल पोर्शन हम पढ़ेंगे अभी स्पर्मेटोजोआ का। और क्या बोल सकते हैं इसमें? tail body appears that behave as flagella। फ्लैजिलम। ठीक है, जो किसकी तरह बिहेव करेगी बच्चों? फ्लैजिलम की तरह। क्लियर? तो ये कुछ चेंजेस हैं जो स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बना है उसमें हम देखते हैं। क्लियर? अब 3 स्टेप है जो जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार मैं उनको बता देता हूं। एक होता है अपने पास एक प्रोसेस होगी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, दूसरी होगी अपने पास स्पर्मियोजेनेसिस, और थर्ड वन प्रोसेस होगी अपने पास स्पर्मिएशन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मान लिया यहाँ पे अपने पास क्या है? ये बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और इससे कौन बन रहा है? इससे बन रहे हैं स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है? स्पर्मेटोजोआ। सुनना ध्यान से। ये कौन बना है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये कौन सा बना तुम्हारा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये कौन बना तुम्हारा? स्पर्मेटिड्स। और ये कौन बना तुम्हारा? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, न्यूक्लियस इनका भी न्यूक्लियस। जब यहां से यहां जा रहे हो तो मैंने बताया था क्या होगा यहाँ पे? मियोसिस
1 होगी, यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा, मियोसिस 2 होगी, यहां से यहां जाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब सुनना ध्यान से मैं जो बता रहा हूं, जब हम यहां से यहां चल रहे हैं, ठीक है, और इससे पहले कौन है अपना, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। यहां से ये कैसे बना, जब यहाँ पे माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ, माइटोटिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट कर लो तुम, यहां से यहां प्रॉपरली, यहां से लेके वहां तक जो पूरी प्रोसेस बनेगी, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां से जो यहां प्रोसेस बनेगी, यहां से यहां, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और एक बचती है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन हम किसको बोलेंगे, स्पर्मिएशन में इधर लिख रहा हूं, स्पर्मिएशन हम बोलेंगे दैट इज रिलीज ऑफ spermatozoa from seminiferous tubules, from seminiferous tubule,